क्या आप जानते हैं, एक कैदी ने जेल में रहकर भी पूरे शहर को बदल दिया और आखिर में वही कैदी रोम तक पहुंच गया परमेश्वर का संदेश लेकर। आज हम जानेंगे प्रेरित पौलुस की जिंदगी का सबसे खतरनाक और चमत्कारी सफर। अंत तक जरूर देखना। जय मसीह दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे बाइबल के प्रेरितों के काम अध्याय 26 से 28 तक, जहां पौलुस राजा के सामने गवाही देता है, तूफान में भी परमेश्वर उसे बचाता है और आखिर में रोम पहुंचकर खुशखबरी फैलाता है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ, विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। अत मैं विनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन। मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में जैसा था, वह सब यहूदी जानते हैं। यदि वे गवाही देना चाहें, तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण, जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे, तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मीरास पाएं। हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे।
परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना किसी कोने में नहीं हुई। सोचिए, एक कैदी राजा के सामने खड़ा है, लेकिन डर नहीं, विश्वास है। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्युदंड या बंदीगृह में डाले जाने के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई न देता तो छूट सकता था। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक औगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। अदरमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तर्खुस नामक थिस्सलुनीके का एक मकिदूनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम साइप्रस की आड़ में होकर चले और किलिकिया और पंफुलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज इटली जाता हुआ मिला और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनाई से कनिदुस के सामने पहुँचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, हम सलमोने के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनाई से चलकर शुभलंगरबारी नामक एक जगह पहुँचे, जहाँ से लस्या नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था, इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फीनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटें। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलीन कहलाती है।
जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुरतिस के चोरबालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चले गए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया। जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा। जब 14वीं रात आई और हम अदरिया समुद्र में भटकते फिर रहे थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों ने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। थाह लेने पर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगहों से टकराने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी 4 लंगर डाले और भोर होने की कामना करते रहे। परंतु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी तो पौलुस ने सूबेदार और सैनिकों से कहा, यदि ये जहाज पर न रहें तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सैनिकों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। जब भोर होने पर था तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी ढाढ़स बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करके तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। जब दिन निकला तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिसका किनारा चौरस था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने जहाज को टिकाया और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सैनिकों का यह विचार हुआ कि बंदियों को मार डालें, ऐसा न हो कि कोई तैर के निकल भागे।
परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं, और बाकी कोई पटरों पर और कोई जहाज की अन्य वस्तुओं के सहारे निकल जाए। इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची। परंतु वे बाट जोहते थे कि वह सूज जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। उस जगह के आसपास उस टापू के प्रधान पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमें अपने घर ले जाकर 3 दिन मित्रभाव से पहुनाई की। पुबलियुस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था। अत पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यक था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस द्वीप में जाड़े भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुस्कूरी था। सुरकूसा में लंगर डालकर हम 3 दिन टिके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम दूसरे दिन पुतियुली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से हम रोम को चले। वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक हमसे भेंट करने को निकल आए, जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और ढांढस बांधा। जब हम रोम में पहुँचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया। उन्होंने मुझे जांचकर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दोहाई देनी पड़ी, यह नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, न हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है, वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझाकर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कुछ ने उन बातों को मान लिया
और कुछ ने विश्वास न किया। जब वे आपस में एक मत न हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए। पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से ठीक ही कहा, जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। ऐसा न हो कि वे कभी आँखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूं। तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तूफान इतना भयानक था कि सबको लगा अब मौत तय है, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार किया। जहाज टूट गया लेकिन एक भी जान नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर का वादा था। दोस्तों, प्रेरितों का ये आखिरी अध्याय हमें सिखाता है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी तूफान आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही बाइबल की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, परमेश्वर मेरे साथ है।